नमस्कार देवी और सज्जनों, ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम तमाम उन मुद्दों पर डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को इफेक्ट करते हैं। आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि आपकी लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लेवल पर सोशल मीडिया का टाइम है। जेनजीज आज की जनरेशन को बड़े लेवल पर, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है उसका बड़ा परसेंट जो है जेनजीज का है, और इनमें ना तो सब्र है और ना ही ये कि यार किसी से थोड़ी सी गलती हो गई तो अगला मौका उसे सुधारने को दें। आपने छोटी सी गलती क्या कर दी, सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे, आपके साथ बदतमीजियां शुरू हो जाएंगी, आपके साथ नेगेटिव फीडबैक देना शुरू हो जाएगा आपको। अब बात यह है कि दोस्तों, अगर आप एक झील में नाव चला रहे हैं, पाल वाली नाव, तो यार झील में चल रही हवाओं का रुख नहीं बदल सकते। तुम अपनी नाव के पालों की दिशा बदल सकते हो ताकि उसे सही डायरेक्शन में ले जा सकें। इसी से मिलती जुलती एक कहानी और सुन लीजिए कि एक बार एक राजा था, बहुत पहले पुराने वक्त की बात है, जब उसका मन हुआ कि आज मुझे अपने राज्य का दौरा करना चाहिए, और इस बार हम घोड़े पर नहीं जाएंगे, इस बार जाएंगे हम पैदल। मई जून का महीना था। योजना बनाई गई कि घोड़े पर तो ठीक था, लेकिन महाराज पैदल जाएंगे। जूते चप्पल आज अभी तक ईजाद हुए नहीं हैं। महाराज के पैर में अगर कांटा चुभ गया तो महाराज हमारा इंतकाम कर देंगे। बड़े सोच विचार के बाद तय किया गया कि जितने भी बूढ़े पशु मर रहे हैं उनकी चमड़ी इकट्ठी की जाए और महाराज का जहाँ जहाँ दौरा हो उस रास्ते पर बिछा दी जाए। सही तरीके से सब कुछ हो गया, लेकिन जून के बाद जुलाई के महीने में बरसात शुरू हो गई। उस चमड़े से बदबू आना शुरू हो गया और महाराज का दौरा भाई साहब बड़ा मुश्किल हो गया मंत्रियों के लिए कि करें तो करें क्या। चारों तरफ सड़ांध ही सड़ांध, बहुत मुश्किल। फिर एक मंत्री ने महाराज से निवेदन किया कि महाराज ये स्थिति। महाराज ने कहा कि इतने बड़े धुरंधर और विद्वान लोग हैं मेरे इस दरबार में, क्या कोई इसका सॉल्यूशन दे सकता है। तो जैसा कि आज भी मीटिंग्स में होता है, तमाम लोग बड़े नेताओं की चाकरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए, तलवे चाटने के लिए बैठे हैं। जी सर, जी सर, आप तो बहुत महान। अरे नहीं होता इंसान महान बहुत ज़्यादा कोई, ना मैं महान हूँ ना आप महान हो। सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी की कुछ जिम्मेदारियाँ पूरी करने आए और कर रहे हैं। बहुत लोग वो भी नहीं कर रहे, सिर्फ तलवे चाटने से ज़िंदगी गुजर बसर नहीं होती। तमाम लोगों ने ऐसे ही किया। एक आदमी था जिसने बड़ी हिम्मत करके कहा कि महाराज अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ, कि दीजिए। तो उसने कहा कि माफ़ी चाहता हूँ महाराज, अगर इस इतने चमड़े को रास्ते में जितना हमने बिछाया है, क्यों ना उसकी जूतियां बनाकर पैरों में पहन ली जाएं। तो महाराज को बड़ा अच्छा पसंद आया और उन्होंने जूतियां बनवाई। बहुत सारे लोगों के पैरों में जूतियां आ गई उतने चमड़े से, और सभी लोग सकुशल तरीके से चारों तरफ गए, घूमे फिरे, राज्य का दौरा किया, गरीबों की हेल्प की, जिनको दिक्कतें थी उनकी दिक्कतें सॉल्व हुई। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस करो, उसका सॉल्यूशन पे फोकस करना है। अगर आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो वो करेंगे। सीखना आपको यह है कि आप बच कैसे सकते हैं। हाउ कैन यू हैंडल क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक ग्रेसफुली। बड़े इत्मीनान के साथ हंस करके आप कैसे उसे हैंडल कर सकते हैं, बात यह है, बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। क्रिटिसिज्म और नेगेटिव फीडबैक रिसीव करना हम सब के लिए चैलेंजिंग हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडलिंग क्रिटिसिज्म सक्सेस ग्रेसफुली। क्या इम्पोर्टेंस, क्रिटिसिज्म और नेगेटिव फीडबैक को ग्रेसफुली हैंडल करना आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी और रेजिलेंस को शोकेस करता है,
जब आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी स्किल्स और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या हैं हैंडल क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का, नेगेटिव फीडबैक को आसानी से हैंडल करने के स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। अब नंबर 1, लिसन विदाउट इंटरप्टिंग। जब आपको क्रिटिसिज्म या फीडबैक मिल रहा हो तो सबसे पहले आपको अटेंटिवली सुनना चाहिए, इंटरप्ट ना करें, अपना डिफेंसिव रिएक्शन को कंट्रोल करें और जो कहा जा रहा है उसे जेन्युइनली सुनने की कोशिश करें और उससे कहें कि मैं आपकी फीडबैक को ध्यान से सुन रहा हूँ, आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं उन्हें समझने की कोशिश भी मैं कर रहा हूँ, तो उसको बड़ी तसल्ली मिलेगी और हो सकता है वो जेन्युइन भी हो। नंबर 2, कीप एन ओपन माइंड। दिक्कत तब होती है जब हम फिक्स्ड माइंड सेट वाले लोग हो जाते कि नहीं जी, जो मेरे दिमाग में है वो ही इस दुनिया का और छोर है, इससे ज़्यादा और कम कुछ नहीं है। हमारे फिक्स्ड माइंड सेट की वजह से तमाम दिक्कतें होती हैं इस समाज में। अब बात यह है कि तुम इस समाज के लिए एक दुखदायक आदमी की पर्सनालिटी के साथ जीना चाहते हो या सॉल्यूशन बेस्ड एक खुशहाली लाने वाले इंसान का दायित्व निभा करके इस दुनिया से जाना चाहते हो। दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ समझ और सीखने का है। तो दोस्तों, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हुए ओपन माइंड रखें और हो सकता है फीडबैक में कुछ ऐसे पॉइंट हों जो आपको इनिशियली डिफ़िकल्ट लग रहे हों, लेकिन उन्हें समझने से आपको अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं उनमें कुछ वैल्यू ज़रूर है, मैं इस फीडबैक के बारे में और सोचूंगा। तो सामने वाले को बड़ी तसल्ली मिलती है और वो फिर आपसे विवाद नहीं करेगा। नंबर 3, डोंट टेक इट पर्सनली। क्रिटिसिज्म को पर्सनली ना लें। ये याद रखें कि फीडबैक आपके बिहेवियर, परफॉर्मेंस या एक्शंस पे फोकस्ड होता है, ना कि आपकी पर्सनल वर्थ पर। अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करें और फीडबैक को ऑब्जेक्टिवली एवेल्युएट करें। आप बोलें कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने मेरी वर्क परफॉर्मेंस पर फीडबैक दिया है, मैं इसे इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लेने का सोच रहा हूं, इसको मैं कंसिडर करूंगा। तो आपको जो फीडबैक देने वाला उसको बड़ा अच्छा लगेगा और आगे से कम अगर इस बार उसने नेगेटिव फीडबैक दिए तो आगे से तो कम से कम आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। नंबर 4, आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन। अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है, अगर फीडबैक क्लियर नहीं है या स्पेसिफिक नहीं है तो क्लेरिफिकेशन मांगना ज़रूरी है। ये आपके फीडबैक को बेटर अंडरस्टैंड करने और स्पेसिफिक एरियाज़ पर वर्क करने में मदद करता है। आप कह सकते हैं कि आपके फीडबैक के कुछ पॉइंट्स को मैं बेटर समझना चाहता हूँ, क्या आप मुझे और एग्जांपल दे करके इसे ब्रॉड वे में और अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, समझा सकते हैं क्या? नंबर 5, एक्नॉलेज द फीडबैक। जब आप फीडबैक सुन लेते हैं तो उससे एक्नॉलेज करना इम्पोर्टेंट है। ये आपके मैच्योरिटी और विलिंगनेस टू इम्प्रूव को दिखाता है। आप बोल सकते हैं कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने मुझे ये फीडबैक दिया, मैं इसे ज़रूर इसके बारे में सोचूंगा, देखूंगा और काम करने की कोशिश करूंगा अगर वैल्यूएबल रहा तो। नंबर 6, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। दोस्तों, मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था, आप देखना पीछे, कि ज़िंदगी में 3 लोग रिएक्ट करते हैं, जिसमें बुद्धि कम होती है, समझ नहीं होती ज़िंदगी की, दूसरा पशु और तीसरा पदार्थ। इंसान जो ज़िंदगी को समझता है, जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, जिसको लर्निंग्स पता है ज़िंदगी की कि आगे बढ़ने के क्या क्या तरीके हैं, वो आदमी कभी भी
रिएक्ट नहीं करेगा। और जो रिएक्ट करता है, अगर किसी कारणवश अपने सराउंडिंग्स की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से अगर शिखर पर पहुंच भी गया, तो दोस्तों वहाँ टिकना उसके लिए बहुत आसान नहीं रहेगा। आज का ज़माना बदल चुका है। तो आप इमीडिएट रिएक्शन देने के बजाय थोड़ा टाइम लेकर फीडबैक दें और उस पर फीडबैक पर रिफ्लेक्ट करें। ये आपको आपके फीडबैक को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करने और उसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करने का मौका देता है। आप बोल सकते हैं कि मैं इस फीडबैक के बारे में सोचना चाहता हूँ, आज फिर मैं आपसे डिस्कस करने के लिए वापस आऊँगा, अगर टाइम है तो और वैल्यूएबल है तो। नंबर 7, रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली। आपका जो अपना रिस्पॉन्स है प्रोफेशनल और शांत रखें, बहुत उत्तेजित होकर के ना दें। चाहे फीडबैक आपके फेयर में हो या अनफेयर या हार्श लगे, आप अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल रखें और अपने रिस्पॉन्स को थॉटफुल बनाएं। आप कह सकते हैं कि मैं आपके फीडबैक के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इसे इम्प्रूव करने के लिए काम करूँगा। यानी कि तसल्ली दे। अगर कितना भी नेगेटिव फीडबैक है तो आप पॉजिटिवली तसल्ली ज़रूर दें। सामने वाला सोचेगा ज़रूर, भाई रोबोट नहीं है, मशीन है, कितनी बार गलत इंटेंशन के साथ आप पर वार करेगा वो। या दूसरा तरीका है कि अगर कोई आपको बार बार ट्रोल कर रहा है, यार शांत रहो, कितनों को रिस्पॉन्स करोगे तुम। नेक्स्ट, नंबर 8, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। फीडबैक के बाद सॉल्यूशंस पे फोकस करें। स्पेसिफिक एक्शन और स्टेप्स आइडेंटिफाई करें जो आप फीडबैक के बेसिस पे ले सकते हैं। ये आपको कंस्ट्रक्टिव और प्रोएक्टिव बनाता है। नंबर 9, फॉलोअप। अगर पॉसिबल हो फीडबैक देने वाले से तो फॉलोअप करें। यह आपकी कमिटमेंट और इम्प्रूवमेंट की सीरियसनेस को दिखाता है। नंबर 10, लर्न एंड ग्रो। क्रिटिसिज्म को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यूज करें। हर फीडबैक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अपने स्किल्स और परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करें। अब बात कर लेते हैं सिचुएशन वेयर दिस अप्रोच माइट बी यूजफुल, कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये जो अप्रोच है वो यूजफुल हो सकती है। अगर बात करें प्रोफेशनल सेटिंग्स की, तो प्रोफेशनल सेटिंग में क्रिटिसिज्म रिसीव करना कॉमन है, चाहे वो परफॉर्मेंस रिव्यूज हों या मीटिंग्स में फीडबैक हो या फिर पीयर फीडबैक हो। इस अप्रोच से आप अपनी प्रोफेशनल इमेज और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नंबर 2, कि पर्सनल रिलेशनशिप में कैसे काम कर सकती है अप्रोच। तो पर्सनल रिलेशनशिप में फीडबैक रिसीव करना कभी कभी इमोशनल हो सकता है दोस्तों, लेकिन ग्रेसफुली हैंडलिंग से आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी और पॉजिटिव बना सकते हैं। आपका पार्टनर या फैमिली मेम्बर ने किसी हैबिट या बिहेवियर पर फीडबैक दिया हो आपको, तो आपको इसे पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज करना ज़रूरी है, करना ही चाहिए। अगर बात करें सोशल इंटरेक्शंस की, तो सोशल इंटरेक्शंस में कभी कभी कैजुअल क्रिटिसिज्म मिल सकता है। ग्रेसफुल हैंडलिंग से आप अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन कर सकते हैं और पॉजिटिव इंटरेक्शंस इंश्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स के ग्रुप में किसी ने आपके अपीयरेंस या चॉइसेस पे कमेंट कर दिया मान लो, तो आपको ह्यूमर और कॉन्फिडेंस से हैंडल करना चाहिए, ना कि उत्तेजित होना चाहिए, ना कि रिएक्ट करना चाहिए। जो आज हमने बात की है दोस्तों, भाइयों बहनों, क्रिटिसिज्म और नेगेटिव फीडबैक को ईजीली, हंसते हंसते, बिना स्ट्रेस लिए ग्रेसफुली हैंडल करना एक वैल्यूएबल स्किल है जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद करती है। अटेंटिवली सुनना, ओपन माइंड रखना, जो फीडबैक है उसको पर्सनली ना लेना और क्लेरिफिकेशन मांगना, फीडबैक को एक्नॉलेज करना, रिफ्लेक्ट करना, प्रोफेशनल रिस्पॉन्स देना,
सॉल्यूशंस पे फोकस करना, फॉलो अप करना और फीडबैक से सीखना, ये सब स्टेप्स आपको क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली यूज करने में मदद करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेकर के ले सकें, अपने स्किल्स और परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकें। तो प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंट रहें और अपनी कम्युनिकेशन और फीडबैक हैंडलिंग स्किल को कंटिन्यूसली इन्हांस करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ तक देखा। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।